नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ ये किस्सा, ये भी वही सेल्फ बिलीफ एंड इंसान कितना कुछ कर सकता है उस पर बताता हूँ। इसमें मेरी गलती भी है, इतना इरेस्पॉन्सिबल भी मैं तो ना, जिसमें जितना मैं इरेस्पॉन्सिबल हो गया था ये किस्से में। आज मैं मज़ेदार नहीं, थोड़ा सीरियस किस्से बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सीखने को भी मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ यार इनके लाइफ में कुछ सीरियस भी है, ये सिर्फ मज़ेदार इंसान नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ, एनडीए रिटर्न्स मेरा एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम किससे बता रहा हूँ तो एक्सट्रीम बताता हूँ। एक्सट्रीम में क्या हुआ कि फर्स्ट अटैम्प्ट तो मैं फेल हो गया, तुम लोगों को पता ही है रिटर्न्स का। तो सेकंड अटैम्प्ट में, अब फर्स्ट अटैम्प्ट का जब रिजल्ट आया, मेरा किस्मत इतना बेकार कि जब रिजल्ट आया अब मैंने पढ़ना छोड़ दिया। मैं सोचा एसएसबी का प्रिपरेशन करो क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट का तो मैं रिटर्न क्लियर हो जाऊंगा, तो मैं एसएसबी का प्रिपरेशन कर रहा था। तो जब रिजल्ट आया तो फिर मैं फेल हो गया भाई, झंडे गाड़ दिए, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पर फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब रोते तो नहीं रह सकता। अब बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, तो क्या करूँ मैं, मतलब अब मुझे स्टार्ट भी करना था एंड आई हैव टू क्लियर रिटर्न्स फर्स्ट, फिर एसएसबी तो प्रिपरेशन करके क्या कर लूँगा अगर रिटर्न ही नहीं पास हुआ। तो अब मैंने क्या सोचा, मुझे याद है वो 12 या 15 दिन, मतलब ये मत करना, वो मैं पहला अटेम्प्ट में अच्छा प्रिपेयर्ड था, गलती से फेल हो गया, फिर मैं सेकंड अटेम्प्ट के 12 दिन वो काम आए। ऐसा मत सोचना कि मैं 15 दिन में एनडीए क्लियर कर जाऊंगा भाई, ये मत सोचना, ये बिल्कुल काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कतई मत सोचना कि मैं 15 दिन में एनडीए क्लियर कर लूंगा, ये मैं बता रहा हूं मेरे सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो 15 दिन बचे हुए थे, मुझे याद है 15 दिन, वो 15 दिन मुझे पढ़ाई में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। ये मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं, जितने भी पूछते सर आप कैसे स्टूडेंट थे, बहुत ही वाहियात स्टूडेंट था मैं। वाहियात नहीं था, मीडियोकर था, मतलब वाहियात तो हो जाता है कि मतलब जिसको समझ में ही नहीं आए, मतलब एकदम ही अलग लेवल का। तो मैं ठीक ठाक था, मीडियोकर था। तो अब मुझे ये था कि यार नाउ आई हैव टू क्लियर एंड आई हैव जस्ट 15 डेज, तो मैं क्या करूं। अब मुझे याद है वो 15 डेज मैंने 18 से 20 आवर्स, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ, मुझे याद है इट वॉज ओनली दैट नाइट 12 o'clock टू मॉर्निंग 4 o'clock, दैट्स इट। 12 o'clock के बाद मुझे पता नहीं, मेरा ये बचपन से रहा है, 12 o'clock के बाद दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। तो 12 बजे से लेके वो 4 बजे का टाइम, 3:30 4 बजे का टाइम, 3:30 उठ जाता था, वो 3.5 घंटे सोता था, 3-3.5 घंटे सोता था। 4 बजे देहरादून के ठंड में, मजाक नहीं है, देहरादून के ठंड में, और हमारे में क्या था, गीजर नहीं था, बाहर बॉयलर लगे होते थे, वहां से जाके पानी लो। तो मजाक नहीं है बेटा, देहरादून में जब ठंड पड़ती है ना तो अंदर तक, हड्डी तक जाती है। तो उस ठंड में उठ के बाहर बॉयलर से गर्म पानी भर के जाके नहाता था। नहा के, क्योंकि नहाना जरूरी था, नहाते नहीं ना तो फिर माइंड वो फ्रेश नहीं होता एकदम। होते ही 4 बजे बाई क्लॉक बैठ जाता था। और उसके बाद मुझे याद है अगले दिन के रात के 12 बजे तक, मतलब ये सुबह 4 बजे से लेके उसी दिन के रात के 12 बजे तक मैथ्स पे मैथ्स, जीएटी पे जीएटी, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, आंसर पे, मतलब जो आ रहा है सब सॉल्व। इसमें सिर्फ मुझे याद है खाने का ब्रेक, वो भी आरएमसी का एक चीज़ अच्छा था, जब तुम इतना प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारे दोस्त होते, कोर्समेट होते जो क्लियर कर चुके, वो खाना भिजवा देते थे, कमरे में ही खाता था। एंड समटाइम्स हाँ, मेस में जाके 15 मिनट मेस में जाता था ना, एकदम फास्ट जाता था, फास्ट 15 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में जितना भी है खाया, जितना टुकु, सिर्फ जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाता था। अब यही बताऊंगा, ये चीज़ याद रखना, उस टाइम तो मैंने जिंदा रहने के लिए खाया क्योंकि मुझे पता था इसमें मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन यही खाना जब मैं पास हो गया तो देखना कितना बेकार हो जाएगा, मेरी लाइफ बदल देगा। तो ठीक है, ये इंसिडेंट जुड़े हुए हैं। तो अब क्या हुआ कि मेरे को ऐसा था कि मैं बस जीने के लिए खाना है, ये कोई खाने के लिए नहीं जीना है। तो जाता था फटाफट फटाफट, जस्ट 2-4 दाने लिए एंड इट वाज लाइक ओके नाउ आई एम इनफ टू कैरी ऑन, आई हैव द एनर्जी टू स्टडी। आता था वापस आके पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और बीच में मुझे याद है आधा घंटा से 45 मिनट बास्केटबॉल खेलता था। वो मेरा एक कोर्समेट था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसको भी वो भी क्लियर नहीं हुआ था, दोनों साथ में ही प्रिपेयर कर रहे थे, तो दोनों को ताकि बास्केटबॉल खेलते थोड़ा रिफ्रेश हो जाता था, बहुत माइंड फ्रेश लगता था। उसके बाद फिर पढ़ाई, फिर डिनर जाता था, 10-15 मिनट डिनर, अगेन बैक, और कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। कोई आता था जहाँ पे रुक जाता था, जो बेस्ट जो लड़के थे, जिनको था कि वो टॉप करेंगे, उनसे जाके पूछता था कि भाई ये सॉल्व कर दे, बस उतना ही इंटरेक्शन था। तो ये 10 से 15 दिन किया एंड यस आई क्लियर्ड माई सेकेंड अटेम्प्ट, मैं पास हो गया। सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैं पास हुआ तो मेरा ऐसा हुआ कि सेकेंड अटेम्प्ट पास होने के बाद क्या होता है, आप 12th क्लियर कर जाते हो, 12th आपका ओवर हो गया होता है।
तो अब आपका एसएसबी कॉल आने वाला होता तो मेरा एसएसबी कॉल आने में थोड़ा टाइम था, तो उस टाइम पे मैं घर चला गया। और अब जब मैं आरएमसी से गया तो मुझे याद है मैं कुछ 65-70 केजी का था, मतलब 12वीं क्लास में मेरा थोड़ा हेवी साइड में था वो, तो अब मैंने जाके मतलब आर्मी एनडीए जाके मैं घट गया बेसिकली, वहाँ पे रगड़ा बहुत ज़्यादा लग गया। आरएमसी में भी मेरे को रगड़ा मतलब आरएमसी एनडीए आईए में हर जगह लगा है, लेकिन मेरा ना वेट नहीं कम होता था। वो बोलते हैं ना कुछ लोगों में वो बल होता है कि भाई एकेडमी चले जाओ, एकेडमी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर तुम महारथी हो। तो मेरे साथ ऐसा ही हो गया था, बट देन फिर मैंने सेल्फ मोटिवेशन से घटा वटा लिया। तो अब क्या हुआ, मैं पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा तो वही चीज़ है, घर में पहुंचा तो भाई बंगाली आदमी मिठाई पे मिठाई, खाने पे खाना, और ऊपर से एनडीए क्लियर, और क्या चाहिए, अब तो खाओ दबा के। खाते खाते मतलब ऐसा हालत हो गया कि मैं गुब्बारा बन गया। अगर मुझे मेरे मम्मी डैडी वरांदे से छोड़ देते तो मैं उड़ जाता, नीचे नहीं गिरता। वो होता है ना कि बरामदा से मतलब अपने बैल्कनी से इंसान कूदता है तो कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा ना, ग्रेविटी वेविटी का चक्कर है। अब मेरा ऐसा हो गया था, इतना फूल गया था कि अगर मुझे बैल्कनी से मैं कूदता तो ऊपर चला जाता, ठीक है, बलून बन गया था मैं, फूल के मतलब गुब्बारा बन गया था, ठीक है। तो अब जब मैं ये गुब्बारा बन गया, अब हम लोगों का क्या होता था कि मेडिकल जो है देहरादून में ही होता था। तो मैंने सोचा यार ठीक है, एनडीए क्लियर है, एसएसबी क्लियर करूंगा, देहरादून में मेडिकल होगा, उन डॉक्टर्स ने बचपन से मेडिकल लिया है, थोड़ा बहुत यार मतलब उनका सहानुभूति होगा, वो क्लियर कर देंगे। लेकिन मेन बात ये है ना कि फौज में कोई सहानुभूति नहीं होता, फौज में ऐसा है वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर करेगा, तो वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर करेगा तो मुझे तो फेल करेगा ना। अब तुम गुब्बारा बन गए, तुमको फिट तो करेगा नहीं। तो अब मैं सोचा कि यार ठीक है कोई बात नहीं, मैं गया, एसएसबी क्लियर, एसएसबी, क्योंकि ऐसा है कि बॉडी फिटनेस नहीं गई, दौड़ता वौड़ता था, एसएसबी क्लियर, खा रहा था। अब मुझे मेडिकल के लिए बुलाया, तो गुब्बारा सिंह जो है, तब तक मैं कबीर सिंह का दूसरा वर्जन गुब्बारा सिंह बन चुका था। गुब्बारा सिंह पहुंचा देहरादून, गुब्बारा सिंह देहरादून पहुंचते ही एमएच में पहुंचे, वही अपनी क्यूट सी स्माइल दी डॉक्टरों को कि और सर कैसे हैं, अभी ये लौटा हूं, ऐसा वैसा वैसा, कोई काम नहीं आया, फेल कर दिया। उनको कोई मतलब नहीं, तुम हंसो, उन्होंने हंस के फेल किया, मतलब ऐसा नहीं है कि अबे क्या हो गया, ये वो नहीं है, वो भी हंसे, अरे हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस टाइम यू हैव क्लियर्ड, वेरी गुड, एंड पेपर में कुछ लिख दिया, पता चला फेल लिख दिया। भाई इतना हंस के कौन फेल करता है? नहीं नहीं, मेरे को बताओ यार, इतना हंसे तुम, इतना बात किए, इतना प्यार से बोले, फेल क्यों कर दिए? ठीक है वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अब फेल कर दिया, अब उसमें क्या बोल सकते, ड्यूटी तो ड्यूटी है। अब यार दिमाग फट गया कि यार ये तो सोचा ही नहीं था, इतने प्यार से बात किया, इतना अच्छा खासा, इतने बचपन से जानता है, क्लास 8 से दिखा रहा हूँ, बीच में हड्डी भी टूटी थी, वो भी इन्होंने फ्रैक्चर वैक्चर जोड़ा था, फिर भी हंस के फेल कर दिया यार। बहुत दिल दुख गया यार मेरा, मतलब हर्ट होता है यार, है। ठीक है कोई बात नहीं, अब वही बात है, मेरे को दर्द होता है दिल में, लेकिन फिर मैं मूव ऑन, फट से निकल जाता हूँ कि कोई बात नहीं। ये बुरी बात नहीं थी, यहाँ पे भी मुझे हर्ट नहीं हुआ। हर्ट अब मैं बताता हूँ, एक बार हुआ था, और वो हर्ट कैसे हुआ था मैं बताता हूँ। अब मैं लौट के आया घर, अब मेरे घर में बचपन से ये रहा है कि उनका मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, तो उन्होंने कभी मुझे कुछ बोला नहीं, चाहे मैंने खराब भी रिजल्ट किया, कुछ भी किया, उनको पता है कि चलो यार ये मेहनत करके कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर लेगा, हो सकता है स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दे रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, ये इसका उम्र है थोड़ा शरारत करने का, ये सब। तो दे आर वेरी कूल पीपल, बहुत मस्त है। और मेरे पापा ने तो खास करके कभी मुझे डांटा नहीं, दूसरों की तरह नहीं कि मैं सुनता रहता हूँ पापा कूटते उठते हैं, मेरे पापा ने कभी नहीं कूटा भाई, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि कूटने से बड़ा आदमी बनता है, बिना कूटे भी बड़ा आदमी बन सकता है। तो मैं बिना कूटे ही थोड़ा बड़ा आदमी नहीं बना, मतलब कर रहा हूँ, ठीक ठाक कर रहा हूँ, मतलब बुरा भी नहीं कर रहा हूँ। तो अब ऐसा हुआ कि चलो यार घर पहुंचे। अब घर जब पहुंच गए तो मुझे याद है, मम्मी को क्या फर्क पड़ता है, मम्मी तो खुश है कि भाई गुब्बारा भी बन जाए, अपना ही बेटा है, क्या ही है, क्या दिक्कत है, एनडीए में जाएगा, पतला हो जाएगा, उनको बल्कि खुशी है। उनको है कि एसएसबी क्लियर है, वो है, मेडिकल क्लियर हुआ नहीं हुआ क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है लड़का है, जीने दो, मम्मी तो खुश है। मुझे याद है सुबह का टाइम था और मैं मेडिकल फेल होके जस्ट लौटा ही था, और मैंने बोला यार मेडिकल फेल हो गया। तो जैसे मैंने बोला ना, मेरे पापा ने बस एक बात बोला, यार इतना इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो कि तुम्हें पता था कि तुम्हारा मेडिकल है, फिर भी तुम मतलब सोचे नहीं एक बार और फेल हो गए। चलो ठीक है कोई नहीं, एंड ही जस्ट वेंट। क्लास 12th का बच्चा, ड्रामेटिक है ये बात, ड्रामेटिकली ही बोलूंगा क्योंकि ड्रामेटिक था। क्लास 12th का बच्चा, वो मेडिकल फेल हुआ है, पापा ने ऐसा लैंग्वेज बोला, ऐसी बात बोल दी जिससे मुझे बुरा लगा। पापा ने आज तक कुछ नहीं बोला था, पापा ने ऐसा बोला, बुरा लगा। मुझे याद है सुबह उन्होंने ये बात बोली, दोपहर को मैंने बैग पैक किया, कोलकाता में था, बैग पैक किया,
शाम को मैंने बोला मैं निकल रहा हूँ। उन्होंने पूछा पापा ने और मम्मी ने, अरे कहाँ जा रहा है यार, तू तो आज लौटा, बट कहाँ जा रहा है? मैं बोला मैं जा रहा हूँ देहरादून, क्योंकि मैं यहाँ रह के पतला नहीं होऊंगा। मैं जाऊँगा RIMC, वहाँ पे फैसिलिटी है, वो मेरा स्कूल है, वहीं से ये किस्सा शुरू हुआ था, वहीं पे जाके करूँगा ख़त्म। मैं वहाँ जाके अपने आप को फिट करूँगा। और मैं उसी रात को, मेरे पास टिकट नहीं थी, कॉन्फिडेंस देखो लड़के का, टिकट नहीं थी। ये कॉन्फिडेंस इसीलिए आया क्योंकि बचपन से ना पापा ने सिखा दिया था कि टिकट भी नहीं होता तभी भी ट्रैवल करना, गलत काम नहीं है, गलत काम ही है, इलीगल है, मतलब फिर भी मैनेज करके कैसे करना होता है, वही जुगाड़ वाला सिस्टम इंडिया में तो चल जाता है ना। तो हम सोचे कि चलो ठीक है। तो अब मैंने सोचा कि चलो यार मुझे जाना है। मैं RIMC के लिए निकला एंड आई वेंट, दून एक्सप्रेस जाता था, दून एक्सप्रेस में चढ़ा। और दून एक्सप्रेस में ना जनरली RIMC का उनको पता होता है, क्योंकि जब भी हमारा टर्न ब्रेक होता था तो सारे एक साथ लौटते थे, तो दे नो अबाउट RIMC, थोड़ा बहुत उनकी TTVT को पता होता था। बहुत कैडेट्स लौटते थे इस साइड, नॉर्थ ईस्ट के, कोलकाता के, सभी के। तो अब जब मैं दून एक्सप्रेस में चढ़ा, मेरे पास वो RSC वाला टिकट था, RSC नहीं, सॉरी, वो क्या होता है जो, तो जनरल का मैंने टिकट ले लिया, क्योंकि वो लेना ज़रूरी है, तभी वो कन्वर्ट हो सकता है, ये मैं तुम्हें रूलिंग बता रहा हूँ। तो वो जनरल वाला टिकट लिया मैंने, चढ़ा, मैंने उनको बताया कि देखिए सर मेरे पास टिकट नहीं है, जाके खुद से बता दिया, ऐसा नहीं कि TT के लिए वेट किया, खुद से बताया सर टिकट नहीं है, मेरे को जाना बहुत अर्जेंट है, क्योंकि मैं ऐसा क्लियर किया हूँ, मेडिकली अनफिट हूँ, उसको सच बात बताया। TT अच्छा था, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा थोड़ा चार्जेस लगेगा, मैं आपको 3 टायर में कर दूंगा, जहाँ पे भी खाली मिलेगा फर्स्ट प्रेफरेंस दे दूंगा, लेकिन बेटा चार्जेस लगेगा, जहाँ तक का कन्वर्शन है उतना चार्जेस लगेगा जिस स्टेशन से बनेगा। मैंने बोला हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने टिकट कन्वर्शन किया, चार्जेस लगाए और फिर मुझे भेज दिया कि चलो यार जाओ दून। पहुंचा मैं देहरादून पहुंचते सीधा ऑटो पकड़ा, चला गया RIMC के गेट से एंटर किया, कमांडेंट के ऑफिस में गया। कमांडेंट ने देखा शॉक्ड, अरे भाई इसको तो मैंने अच्छा खासा फिट आदमी छोड़ा था, ये कैसे कौन आ गया? तो उन्होंने देखा, बोला अरे तुम क्या हो गया तुम्हें? मैंने बोला सर वही तो, इसीलिए तो आया हूँ। बोला हाँ बताओ क्या हुआ? मैंने बोला सर आई वॉन्ट टू क्लियर माई मेडिकल्स, आई फेल्ड इट एंड मैं चाहता हूँ कि मैं RIMC में रुक के अपने आप को फिट करूँ। बोला ओके डू दैट। सो जो कॉलेज हॉस्पिटल में जो बेड होता है ना, अरे पेशेंट नहीं था, मतलब उन्होंने हॉस्पिटल में बेड दिया, क्योंकि अब कैडेट के साथ तो नहीं सो सकता ना, कैडेट है, अब तो मैं पास आउट हो चुका हूँ, मतलब नाउ फ्रॉम रिमको आई हैव बिकम अ रिमकोलियन। तो मुझे बोला कि ठीक है तुम कॉलेज हॉस्पिटल में, वहाँ पे देयर आर एक्स्ट्रा बेड्स, सो यू स्टे देयर एंड जब तक तुम्हें टाइम लगे टेक योर टाइम एंड यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन फूड, मेस में वो खाना खा लेना एंड वट एवर। मैंने बोला नो सर आई डोंट नीड मेस फूड ऑल्सो, आई विल क्रिएट माई ओन डाइट एंड एवरीथिंग वट एवर आई हैव टू, बट आई नीड जस्ट दिस स्पेस टू रिड्यूस माई सेल्फ। बोला ठीक है डन। ये डन हो गया। अब सुनो, गया कॉलेज हॉस्पिटल में, वेट मशीन थी, नापा, वेट था, मतलब अभी भी बोलने में शर्म आ रही है इसका, तो बेटा जिसने मीम बनाया ना उसको मैं मीमर बना दूंगा जिंदगी के लिए, पहले ही बता रहा हूँ, बनेगा मीम कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बना, मेरा वेट था, वेट मशीन में चढ़ने के बाद मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हालत हो गया था, वेट मशीन में चढ़ा तो वेट मशीन में लिखा आ रहा था कि ये वेट मशीन इंसानों के लिए भैया, तुम मत चढ़ो। ठीक है, मतलब इतना वेट बढ़ गया था कि लिखा हुआ था कि ये वेट मशीन इंसानों के लिए है, कृपया आप ना चढ़े, 2 आदमी का वेट नहीं ले सकती वेट मशीन। चलो ये मजाक वाली बात है, लेकिन मेरा वेट आया 98.5 या 7 पॉइंट का, मैं मुझे याद नहीं है, लेकिन 98 पॉइंट समथिंग। तब मुझे लगा कि भाई बहुत घटाना है, और मैंने चार्ट देखा, चार्ट के हिसाब से मेरा वेट होना चाहिए था, क्योंकि मेरा हाइट तब भी ठीक ठाक ही था, तो मेरा वेट होना चाहिए था 59.5 से लेके 64.5 या समथिंग लाइक दैट। ओके 10% वो अलाउड होता है आर्मी में, ठीक है, तो 64.65 पॉइंट समथिंग तक अलाउड था। लेकिन मेरा एक चीज़ है, बचपन से मेरा पतला होने के बावजूद भी अभी भी मेरा वेट जितना दिखता हूँ उससे ज़्यादा ही, आई थिंक बिकॉज ऑफ सम बोन वेट, वो मुझे बाद में पता चला बोन वेट वगैरह भी होता है, तो बोन का चक्कर भी होता है, किसी के बोन्स हेवी होते हैं एंड ऑल। तो अब मुझे लगा कि अरे भैया 1 महीना बचा है, लखनऊ में मेरा मेडिकल था, 1 महीना बचा है, अब मुझे कम करना है 30-32 kg, हो जाएगा, हो जाएगा, मैं कर लूंगा, भरोसा था मेरे, बचपन से कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था, कर लूंगा, हो जाएगा, स्टार्ट तो करूं, देखूं तो कितना तक लड़ सकता हूं। अरे 70-75 तक भी ले गया तो वो आदमी मेरी ऐसे ही इज्जत करेगा कि यार चलो इसने 25 kg घटा लिया, बाकी तो एकेडमी में घटा लेगा। इतना वेट लेके इतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं होता, क्योंकि वो मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो बेसिकली ये है कि आप यार अभी फिलहाल फिट नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। तब मुझे था कि चलो ठीक है करेंगे, चलो भाई लग जाते। अब मेरा रूटीन सुनो, एक्सट्रीम किस्सा है ना, तो एक्सट्रीम बता रहा हूँ, रूटीन सुनो।